सनी देओल के खिलाफ हमेशा से साजिश होता रहा है। जब से उन्होंने स्टारडम का स्वाद चखा तब से लेकर आज तक। लेकिन अभी अभी एक नए साजिश का खुलासा हुआ। नए साजिश का खुलासा ऐसा हुआ जब सनी देओल अपने गदर 2 की सफलता का स्वाद चख रहे हैं और बर्थडे का पार्टी भी मना रहे हैं। लेकिन जब ये खबर आई तो यकीन मानिए दोस्तों, मुझे लगा था, आपको पता नहीं कैसा लगेगा, कि आज भी ये जो तबका है, या गुट बोल सकते हैं या गैंग बोल सकते हैं, सनी पाजी के पीछे पड़ा है। तो मैं इसके पहले सारी बातों को बताऊंगा, लेकिन उसके बाद कि मैं हूं रणधीर सिंगर, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप जैसे सनी देओल के फ़ैन हैं, वैसे मैं भी सनी देओल का फ़ैन हूँ, उनकी फैमिली का फ़ैन हूँ, और इस नाते तो आपका हक बनता है मेरे को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, क्योंकि मैं एक वीडियो तो सनी पाजी के रिलेटेड लेकर आता ही हूँ। मैं प्रयास करता हूँ उनसे जुड़ी कोई भी खबर आपसे छूट न जाए, इसलिए मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सनी पाजी की पिक्चर 2001 में गदर 1 आई थी और बहुत सुपर हिट हुई थी। मतलब उस टाइम में मैं मानता हूं कि उस समय का फुटबॉल आज भी रिकॉर्ड है कि 3.5 करोड़ के आसपास का फुटबॉल था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उस समय पिक्चर 1.25 करोड़ के आसपास कमाई थी, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उस समय मैं 2001 की बात कह रहा हूँ, उस समय मतलब 70-80 करोड़ पिक्चर कमा लेती थी तो उसको बड़ा सुपर हिट माना जाता था। उसके सामने आई हुई लगान 70-80 करोड़ के आसपास रुक गई थी। तो आप सोचिए कि गदर 2 ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। जब गदर 1 रिलीज हुई और सुपर हिट हुई तो एक जो तबका था वो नहीं चाहता था कि सनी देओल इस इंडस्ट्री पर राज करे, जिसकी वजह से उस समय के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो कि उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन उस समय उनके कैसे डराया गया, कैसे धमकाया गया, ये मैं बताऊंगा। उसमें से एक डायरेक्टर थे इम्तियाज अली। अभी हाल ही फिलहाल में ललन टॉप में एक इंटरव्यू दे रहे थे। आज तक का एक सिस्टर कॉन्सर्न है और सौरभ द्विवेदी उसके वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में पूछा कि आपने जब सोचाना था किया तो आपने आगे सनी पाजी के साथ क्यों नहीं काम किया, जबकि आप मानते हो कि आपको सबसे पहले ब्रेक देने वाले सनी देओल थे। उन्होंने जो खुलासा किया वो दोस्तों आप हिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि मैं जब सनी पाजी की गदर हिट हुई थी तो मैं सोच रहा था कि मैं उनके साथ काम करूंगा, और उस पिक्चर की कहानी सोचा ना था, उनको जहन में रख के लिखा था। लेकिन जब कहानी लिख कर मैं अपने दोस्तों के साथ, उस समय मेरी कोई पिक्चर नहीं आई थी, मैं कुछ भी नहीं था इंडस्ट्री में, तो मैं दोस्तों से बात किया कि मैं और मीडिया में घूमता था डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, तो मैंने बोला कि मैं ऐसा एक कहानी लिखा है और सनी पाजी के साथ मैं चाहता हूँ ये पिक्चर करूँ। तब उन लोगों ने मेरे को डराया कि आप जब स्क्रिप्ट लेके जाओगे सनी पाजी के पास तो वो थप्पड़ मारेंगे तुमको, क्योंकि सनी पाजी जो एक्टर एक माचो मैन है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस पिक्चर में एक सीन है जिसमें वो थप्पड़ खा दे, कि वो कहीं कोई उनको थप्पड़ मारे। तो अगर ये कहानी उनको सुनाओगे तो थप्पड़ मारेंगे। अब इस डर से मैंने उसमें से जो उनके ऊपर कहानी लिखी थी मैंने चेंज कर दिया, और फिर मैं इधर उधर बात करने लगा। बाद में अभय देओल का मेरे दिमाग में ख्याल आया, उनसे बात हुई, तब सनी देओल का फ़ोन आया मेरे पास, और वो मेरे ख्याल से लंदन में थे। तो उन्होंने बोला कि तुम आके मिलो और मेरे से बिना पूछे, और मैं बिना इसको फाइनल नहीं करूँगा तब तक फिल्म को तुम शुरू नहीं करोगे और मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा। फिर मैं जब मिलने गया तब भी लोगों ने मेरे को बहुत डराया, लेकिन मैं जब सनी देओल से मिला तो इतने सुलझे हुए इंसान और इतने मतलब लगा इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग है, इस तरह से बात किया, मेरा पूरा जो आइडियोलॉजी पूरा उनके बारे में विचार था बिल्कुल चेंज हो गया। उन्होंने यहाँ तक मीटिंग के दौरान बोला कि अरे भूख लगी, पहले खाना खा लेते हैं। फिर उन्होंने मतलब कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा। बाद में उन्होंने बोला कि अरे गो अहेड, मेरे को कहानी पसंद आई, और उसके बाद उन्होंने पिक्चर को प्रोड्यूस किया। तो सोचिए दोस्तों कि इम्तियाज अली ने इस समय खुलासा किया। ऐसे कितने ऐसे चीज़ें हैं जो सनी पाजी के ज़िंदगी में आने से पहले
या कितनी ऐसी मूवी है जिनको आने से पहले उनके साथ ऐसा ही किया गया। डर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जब सनी पाजी का कहानी जब डर रखा गया तो डर में मेन रोल था वो था सनी पाजी का, लेकिन बाद में उसको एडिट किया गया और एडिट करने के बाद उनके सारे सीन काट दिए गए, जिसकी वजह से सनी देओल उसके बाद ऐसराज मूवी में कभी भी काम नहीं किया। लेकिन उस मूवी ने उनको एक उनके जो प्रशंसक हैं उनको एक बहुत ज़्यादा दुख दिया कि उस पिक्चर में उनका वो रोल नहीं था, फुटेज नहीं था जो सनी पाजी का एक कैरेक्टर है या जो उनका रोल होना चाहिए था, ऐसा उनके साथ होने लगा। फिर अभी आप देखिए जब गदर 2 एकदम सक्सेस की मना रही है, तब अभी एक और भी आने लगा कि हेमा मालिनी से बनता नहीं है, उनका अपनी सौतेली माँ से कोई बातचीत नहीं है, ये जब गलत खबर आता है। जब बाद में उन्होंने मीडिया में इस बात का किया कि नहीं, मैंने गुलदस्ता भी भेजा, उनका इन्विटेशन भी स्वीकार किया, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा पिक्चरों का इतना काम आ गया है कि मैं उसमें ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ, इसलिए मैं जा नहीं सकता। उसके बाद ये आया कि नहीं, देखिए सनी पाजी को जब बर्थडे हुआ तो हेमा मालिनी नहीं आई, कोई विश नहीं किया। आप देखिए ईशा देओल ने उसको ट्वीट भी किया, उन्होंने मैसेज डाला फोटो के साथ और ये भी किया हैप्पी बर्थडे बड़े भैया। लेकिन जो तबका है वो आज भी इस काम में लगी है, कैसे सनी पाजी को डिमीन किया जाए, कैसे उनकी पिक्चर को सफल नहीं होने दिया जाए, उनको फिर एक बार असफलता के गड्ढे में ढकेल दिया जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी जब गदर के सक्सेस चल ही रही थी तो बीच में सनी पाजी का एक वीडियो वायरल किया जाने लगा कि वो ड्रिंक किए हुए हैं और अपने फैंस के साथ कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं। जबकि सनी पाजी का एक इंटरव्यू जब वो अपने लड़के जो राजवीर देओल के साथ उन्होंने एक मीडिया वाले को इंटरव्यू दिया तो उसमें बोलते कि मैंने तो कभी ड्रिंक किया ही नहीं। वो पहला रहा था पहली बार मैं जब लंदन गया था तो वहाँ पे प्रयास किया था, लेकिन पीने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं सोचा कि लोग क्यों पीते, जब अच्छा ही नहीं लगा तो पीने का क्या मतलब है। फिर एक और न्यूज़ फ्लोट किया जाने लगा कि उनकी वाइफ से बनती नहीं है, उनकी वाइफ उनके अफेयर्स को लेकर परेशान रहती हैं। जबकि सनी देओल से ये पूछा गया तो उन्होंने बोला ऐसे कोई बात नहीं है, वो फिल्म में होता है, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत पहले जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तभी वो समझा दिए थे कि ऐसी अफवाहें ऐसी चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में चलती रहती है, इस पर ध्यान देने का जरूरत भी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक किया कि तुमको कोई ऐसे मिले तो उनको मारो भी। तो इस तरह के से चीज़ों को आज के टाइम में उस समय क्यों नहीं फ्लोट किया, आज क्यों फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरह से भी, क्योंकि आज जो है ना जनता सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से सनी पाजी के साथ लोग जुड़ गए हैं। पहले क्या था, सनी पाजी अकेले थे, अब लोगों की आवाज़ जो उनको प्रशंसक की आवाज़ थी उनके पास पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके माध्यम से आज जो प्रशंसक हैं, जो उनकी मूवी देखते हैं, जो हमारे जैसे लोग उनको चाहते हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। चाहे वीडियो बना के, जैसे मैं वीडियो बना के उनको सपोर्ट करता हूँ कि हर पिक्चर को बताने का प्रयास करता हूँ कि आप उन्होंने एक छोटे बजट की पिक्चर को कितना बड़ा बना दिया, मतलब लार्जर देन लाइफ को गदर 2 को बना दिया। जिसको एक छोटी गटर मूवी बताया जा रहा था उसको लार्जर देन लाइफ बना दिया कि आज उसके सामने कोई भी बौना साबित होगा, कोई भी एक्टर हो, जवान हो पठान हो, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक छोटा से बजट की पिक्चर यहाँ तक पहुँचा। तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं माध्यम से। ट्विटर पे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्स पे, अभी तो एक्स नाम हो गया, तो मैं हमेशा सनी पाजी के पिक्चर के बारे में भी लिखता हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है। तो मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं। और दोस्तों मैं बोल रहा हूँ जैसे आप सनी पाजी को मानते हैं वैसे ही आप लोग मुझे भी प्यार देते हैं। मैं भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो चैनल चला ना, केवल सनी पाजी के जो चाहने वाले हैं उन लोगों ने चलाया इस चैनल को। जितना भी व्यू आज आ रहा है ना, वो केवल जो देशभक्त है लोग और जो सनी पाजी को मानते हैं और धर्म पाजी के फैमिली के फ़ैन हैं, उन लोगों ने ग्रो कराने में, मेरे चैनल को यहाँ तक लाने में, चाहे वो मेरा फेसबुक अकाउंट में हो, चाहे यूट्यूब में, किसी भी सोशल मीडिया में, उन्होंने इसको यहाँ तक लाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। ऐसे ही बने रहिए। हम लोग हमेशा से सनी देओल को सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।